बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट फ़ारूक शहज़ाद मलकानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है वो तारुफ़ के मोहताज तो नहीं, लेकिन ये कर्टसी है कि मेज़बान अपने मेहमान का तारुफ़ ज़रूर करवाता है। आज हमारे साथ मुल्तान के मारूफ़ हकीम और तबीब, सियासी और समाजी रहनुमा हकीम एम इकबाल बलोच साहब मौजूद हैं। वैसे तो उनसे हम बात हमेशा हिकमत के हवाले से करते रहते हैं, लेकिन आज हम उनके साथ बात हिकमत की नहीं करेंगे, चूँकि वो एक सियासी और समाजी रहनुमा भी हैं। इसलिए आज हम उनसे मौजूदा हालात पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अवाम ने बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी चाहतों के साथ मौजूदा हुकूमत को ले के आए, इन्हें वोट दिया। क्या मौजूदा हुकूमत उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर रही है? जी शुक्रिया। तामीर न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे आज एक बहुत अहम इशू पे बात करने का मौका फ़राहम किया। एक्चुअली बात यह है कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी जो है इस वक्त वो पूरे पाकिस्तानी अवाम के सामने है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हवाले से, तामीरात के काम हों या समाजी हवाले से हों। महंगाई का आप लोगों के सामने जो इशू है वो भी आया है सबके ऊपर। ना तो कहीं कोई किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डिनेंस महसूस होता है और ना ही कहीं जो है ना किसी हवाले से ये लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। आजकल अगर आप देखें तो पेट्रोल जो है ना, जैसे हम पिछली हुकूमतों को लान तान किया करते थे कि जनाब हर माह में 2 बजट आ जाया करते हैं 15 दिन के बाद, यहाँ तो 15 दिन नहीं गुजरता कि हफ्ते के बाद फिर नया बजट होता है। सब्ज़ी लेने के लिए आप जाएं तो तकरीबन एक दुकानदार का रेट कुछ और होता है, 10 फुट के फासले पे दुकानदार या रेडी वाले सब्ज़ी का रेट कुछ और होता है। चीज़ वही होती है, वैरायटी वही होती है, उसी सब्ज़ मंडी से आती है, उन्हीं आड़तियों के पास से आती है, लेकिन हर दुकानदार अपनी अपनी मनापली कर रहा होता है। और कभी जो है ना किसी हमारे मजिस्ट्रेट ने या किसी एसी ने या अपना ड्रग कंट्रोल उसने मार्केट कमेटी के चेयरमैन ने इस इशू पे कभी लोगों को जो है ना कोई कंट्रोल नहीं रखा किसी हवाले से, और लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जितना भी कहते हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर रिक्वेस्ट की जाए तो वो कहते हैं कि घबराना नहीं है। कैसे ना घबराएं मेरे मोहतरम, दवाइयाँ महंगी हैं, बीमारियां दिन ब दिन बढ़ रही है, कोरोना का इशू आप लोगों के सामने है। ना तो कोरोना आपसे कंट्रोल हो रहा है और ना ही किसी किस्म के महंगाई को आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं। कारोबार आप लोगों ने बंद किया हुआ है। आप लोग वहाँ पे जो है ना मार्केट में दुकानदारों को एक लिमिटेड टाइम देते हैं कि आपने 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक दुकानदारी करनी है, बाद में दुकान बंद कर दें। जो बेचारा सरकारी मुलाजिम है, दिन भर मजदूरी करता है, उसने शाम के टाइम में दुकानदारी के पास जाना है, दुकानदारी के सौदे सलफ लेने के लिए, और वो किस तरीके से बेचारा दिन के टाइम में अपना कारोबार को छोड़ कर आए। दूसरा ये है कि अगर कोरोना है, ये इशू है, तो क्या ये इशू रात को 8 बजे के बाद कोरोना सो जाता है? समझे? तो कोरोना तो हर वक्त है, लेकिन अफसोस ये है कि आप लोगों को उसकी समझ नहीं है, उसमें किसी हवाले से आपका कंट्रोल नहीं है। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस हवाले से। इसका मतलब है आप कहना चाहते हैं कि इस हुकूमत को जो इंतज़ामात के हद तक जो कोरोना को कंट्रोल करने की है वो समझ बूझ नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से उसे मैनेज नहीं करे। इस वक्त पाकिस्तानियों का अहम इशू जो है वो महंगाई है। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत, मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले एक ख़बर लगी हुई थी कि यूटिलिटी स्टोर पर भी अच्छी खासी कीमतों के रेट्स में इजाफ़ा कर दिया गया है। और आज एक ख़बर मैंने पढ़ी है कि उसमें ये कहा गया है कि जो दवाइयों के रेट्स हैं वो भी 150% अभी ज़्यादा उनमें इजाफ़ा किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की मिसमैनेजमेंट लोगों की ज़िंदगी ऊपर कितना असर डालती है?
इस तरीके से जब इस तरह के हालात होंगे, माहौल होगा, तो लोग नफसियाती तौर पे मरीज़ बनते हैं, बीमार ज़्यादा होंगे और उनकी सेहत मज़ीद ख़राब हो रही होगी और ये लोग जो है ना सेहत के हवाले से काफ़ी हद तक परेशान होंगे। और हमारे यहाँ आजकल देख रहे हैं कि अक्सर मरीज़ जो है ना नफसियाती बहुत ज़्यादा आते हैं। घरों में झगड़े इस महंगाई की वजह से काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं और लोगों का ज़रिया रोज़गार मुआश जो है वो बहुत हद तक मुतासर हो गया इस मौजूदा हुकूमत के आने से। हमने जो तवक्कुआत रखी थी मौजूदा हुकूमत से कि जनाब तब्दीली लाएंगे और ये महंगाई की वजह जो पिछले हुकूमतों की बढ़ी हुई महंगाई है वो कम होगी, लेकिन ये हुकूमत उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरी और इसने बहुत हद तक जो उस साबका हुकूमत के भी कारकर्दगी हैं जो कि ज़ीरो के पे थी, ये उससे भी ज़ीरो पे चली गई है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि चूँकि मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो इमरान खान जब इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ तकारी से खिताब किया करते थे तो उनका सबसे बड़ा इशू करप्शन हुआ करता था। आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात में करप्शन बढ़ी है कि कम हुई है? हमारे ख़्याल में तो करप्शन काफ़ी हद तक बढ़ी है और इनके अपने जो मेंबरान हैं वो इसमें काफ़ी हद तक करप्ट हैं। और मैं क्या किसकी मिसाल दूं? आप एंटी करप्शन की मिसाल लेते हैं, एंटी करप्शन के अंदर अपनी करप्शन है और ये हर साल एक जो है ना दिन मनाया करते हैं कि एंटी करप्शन नहीं करेंगे हम लोग, और उसी एंटी करप्शन के महकमे के अंदर करप्शन पाई जाती है। और एक दरख्वास्त पहले कहा करते थे कि जनाब दरख्वास्त दें और आपका उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद अमल करेंगे और सुनेंगे इस आपकी तकलीफ़ को। उस दरख्वास्त को देने के लिए जब एक बंदा जाता है तो उससे भी पैसे पहले बटोरे जाते हैं, तब जाके उसकी दरख्वास्त को पहिए लगते हैं आगे। फ़ाइल वगैरह उसी हद तक दबी रहती है वहाँ पे। ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह के ये हालात चल रहे हैं, लगता है ऐसा है कि करप्शन दिन ब दिन बढ़ रही है और आलमी और लोकल जो इदारे हैं करप्शन को जांचने के लिए, वो उनकी भी रिपोर्ट्स जो सामने आती हैं वो भी इस हमारे आपके मौक़िफ़ को तक़वियत देती हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मौजूदा हुकूमत जब करप्शन को मिटाने के दावे क्या करती थी और अब जो उनके साथ बैठे हुए जो अरकान असम्बली और वज़रा हैं उनके ख़िलाफ़ जब तहकीकात के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं और कुछ दिनों के बाद उन्हें क्लियर करा दे दिया जाता है, तो क्या ये करप्शन को मैनिपुलेट करने का तरीका नहीं है? जनाब गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब अपनी साबका तकरीरें उसकी उठा के आप लोग देख लें तो वो कहा करते थे कि जब महंगाई बढ़े तो समझ लो कि आपका वज़ीर आज़म करप्ट है। अब वज़ीर आज़म को अपने उन्हीं अल्फाज की जो है ना लाज रखनी चाहिए कि सोचें कि अवाम इस वक्त क्यों परेशान है। आपके मेंबरान असम्बली या आपकी पार्टी के वर्कर जो है ना, जब उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात आते हैं तो उनको तो क्लीन चिट मिल जाया करती है, और जबकि अपोजिशन में से कोई ऐसा आए तो उसको जनाब आप जेल में डाल देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने आपसे आखिरी सवाल, चूँकि आप एक समाजी कारकुन भी हैं और आज़ादी इजहार राय की बात भी हमेशा करते रहते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त आज़ादी इजहार राय कितनी हद तक ठीक है और सहाफ़ी इस वक्त कितनी हद तक आज़ाद हैं, मीडिया कितना आज़ाद है अपनी बात आवाम तक पहुँचाने के लिए? इस वक्त मैं समझता हूँ कि मीडिया काफ़ी हद तक आज़ाद है और वो आवाम को जो है ना अपने इश्यूज़ पे बात करने का एक खुल के मौका फ़राहम करती है, और आवाम के अंदर मीडिया की आज़ादी की वजह से एक जुर्रत आई है, उनके अंदर हिम्मत पैदा हुई है कि अपने मसाइल को वो बेदरेग धड़ल्ले के साथ जो है ना मीडिया को बता सकते हैं और हुक्मरानों तक उसकी आवाज़ मीडिया बड़ी आज़ादी के साथ पहुंचा रहा होता है। लेकिन मैं यहाँ देखता भी हूँ बाज़ औक़ात सहाफ़ियों के ऊपर भी इसी आज़ादी सहाफ़त की बिना पे बेचारों को काफ़ी हद तक तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा होता है, और
वो भी काफ़ी जो है ना अपने मसाइल को आगे उजागर करने की जो हिम्मत और जुर्रत कर रहे होते हैं, उनको भी बाज़ औक़ात काफ़ी हद तक उसका हिसाब किताब देना पड़ जाता है। मैं इस हवाले से हुक्मरानों से मज़ीद अपील करना चाहूँगा कि वो मीडिया को मज़ीद आज़ाद करें। और आप लोग साबका हुकूमतों में जब देखते थे कि अपोजिशन में होते थे, तो आप कहते थे कि मीडिया को आज़ाद करो। जब आपकी हुकूमत आती है तो उसके बाद आप लोग उनके ऊपर तक कदगन लगा देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? तो इन इंसाफ के तकाज़ों को देखते हुए आपको उनके जो मसाइल हैं उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। तामीर न्यूज़ आपका शुक्रिया अदा करती है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आप आइंदा भी हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।